What is the worst advice जो आपने अपने किसी दोस्त को दी है about his or her personal life, sexual life? ब्रेकअप. Okay. Any cheesiest pickup line जो आपको याद है जो आप पर किसी ने यूज की? याद तो नहीं है पर बहुत सारी है. आई मीन एक थी लेकिन सच में अभी याद नहीं आ रही है. ओके. आपको एक कॉन्सेप्ट अभी नया नया हमने सुना है. हाँ. ये आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, तो यू जस्ट टेल मी हाउ यू फील अबाउट इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुंह बोला बॉयफ्रेंड? ओके, डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे पूछ रही हैं. मुंह बोला बॉयफ्रेंड मतलब जो कभी कभी हमें बनाना पड़ता है, उसे प्रेजेंट करना पड़ता है. तो करेक्ट, अगर उसका मतलब यही है तो नहीं, जैसे होता है कोई रिलेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, तो बॉयफ्रेंड है मतलब वो फ्रेंड से ज्यादा है, बॉयफ्रेंड से कम है, तो मे बी वो मुंह बोला बॉयफ्रेंड हो सकता है. ओके, करेक्ट. तो ये कॉन्सेप्ट अभी अभी का नहीं है. नाम अभी मिला है. ये सदियों से चलता आ रहा है कि हम आपके हैं कौन. ओके. और आपने किसी क्लोज फ्रेंड को या किसी को देखा है जो जो है अभी ऐसे प्रेजेंट है लोग? नहीं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं किसी इन रिलेशनशिप या तो वो शादीशुदा है. हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन योर टीचर? नेवर. ऑन योर बॉस? बॉस का तो काम ही नहीं पड़ा क्योंकि मैं खुद एक्टिंग में हूँ या एज अ फ्रीलांसर आई एम वर्किंग, तो जॉब नहीं किया है तो बॉस नहीं. ओके. हैव यू एवर फॉलन फॉर अ मैरिड मैन? नो. वन शुड नेवर आल्सो. या ओके. हैव यू एवर गॉट अ न्यू लॉन्जरी फॉर अ डेट? डेट पे कोई वो तो पहन कर नहीं जाएगा. सो बट डू गर्ल्स हैव दैट इन माइंड कि नहीं यार न्यू लॉन्जरी लेना चाहिए? नो. ओके. Have you ever wore something very bold or probably a deep neck or something like that? अगर आप किसी डेट के लिए जा रहे हो या you're going for some important work where you need attention, have you done that? Not at all. I believe कि आप high neck में भी मैं attention grab कर सकती हूँ. It's more than what you wear, Okay. So yeah. अच्छा, and do you think girls अपने partner के बारे में gossip करते हैं with other girls? Yes, करती है. इसमें क्या नया है? क्योंकि boys generally they discuss about their partners. वो अपने girlfriends के बारे में discuss करते हैं. Human nature. हर कोई एक दूसरे के बारे में डिस्कस करता ही है. ओके. स्क्रीनशॉट्स भी सेंड करते हैं ना. फॉर दैट मैटर व्हाट शुड आई रिप्लाई. ओके. हैव यू ब्रोक अप विद समवन बिकॉज, और मे बी इफ यू नॉट, देन do you think that girls break up with somebody because they think that their partner is not complimenting on bed? I think again it depends on the person to person, right? कि आपके लिए आपकी priorities क्या है. So जैसे मैंने बताया possibilities कुछ भी हो सकती है. तो sometimes people they break up on silly issues. So anything is possible. Yes. Do you think everyone watches porn? I don't know about everyone. मतलब again as I said, just depends. Yeah. How will I know? But what do you think about it? Generally people casually just बोले कि नहीं यार हम तो नहीं देखते, हमने कभी नहीं देखा है. So जैसे मैंने कहा था कि जब आपने पूछा था पार्टी करती है कि नहीं, हर किसी का एक अलग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है. तो जिनके लिए होगा वो देखते हैं, जिनके लिए नहीं होता है वो नहीं देखते हैं. महिमा, have you ever dated a friend's boyfriend? No, why would I? No. Have you ever had a crush on somebody like that? No. Friend's boyfriend पे crush अगर आप पूछ रहे हो तो नहीं. Okay. Have you ever checked out on a guy and once they pass by you're like wow yeah what an awesome something like that? Not like literally जैसे आपने describe किया है, but obviously अगर कोई दिखता है तो हम देख ही लेते हैं, but not really I guess. But have you ever double dated? No. Have you ever wore somebody's undergarments? No, never. Okay. What kind of underwear do you think guys look hot in? No idea. I don't want to comment on that. As I said, it's a guy's choice. Yeah. No, what do you like? What girls like? No, I will pass this question. Okay. Okay. So we are done with this question and answer rounds. I'm going to ask you a few questions, which will I'll give you two options, and you just have to select between those. Okay? All right. So hairy chest or hairy back? Hairy back. Okay. Bearded or clean shaved? Bearded. Okay. Depends on the guy actually, Okay. Some look good with that. Lean or bulky? I would rather beach ka. Not too lean also and not too bulky also. Suited or shirtless? Suited. Okay. Shirtless also again. What is more sexy, more appealing to Shirtless. you? Shirtless. If the guy has a great body. Okay. Biceps or chest?
Chest. upper body or lower body? I think I got the answer. Okay. Sense of humor or presence of mind? Presence of mind. Okay. The boy who can cook or a boy who can sing? The boy who can cook. Okay. Make out on a beach or make out in a jungle? Beach. Okay. Money or fame? Interesting question. I would go with money because there are a lot of famous people also, but not necessarily that उनके पास पैसे हैं. A day without phone or a day without clothes? A day without phone. Okay. Give up on your makeup for 1 month or give up on your phone for 1 week? I can give up on my makeup for 1 month. Okay. If you had to choose between boyfriend or Instagram or social media, what would you choose? Boyfriend. You'll give up on boyfriend? Yeah, I mean एक social media जैसी चीज़ के लिए I cannot break a relation ना if I'm serious with him. If you have to give up on one thing forever, it will हाँ. be lipstick or mascara. Mascara. If you are punished to be, or if you are asked to be naked on a beach, so who would you want to be with? Your boyfriend, your friends, or strangers? Friends. Friends, and you want them to be naked with you too? No. I guess आपका सवाल ही वही है तो. And if you were given a chance, if you were asked to be naked? Friends. Friends, okay. फिर सब जुड़ जाएंगे. Okay. Home food or street food? Girlfriends, let me clarify. Home food, yeah, street food. Yes. Home food. Okay. Are you very disciplined in terms of workout? So you know. Yes. I just want you to tell us something about your fitness routine also. I think I have a long way to go. लेकिन yes, मैं as I said 5:30 और 5:45 max I get up. मैं walk करती हूँ 1.5 घंटा. उसके बाद I do yoga और प्राणायामा और calisthenics और boot camp. You know, workouts मेरे mix होते हैं. Sometimes I swim और I try to eat healthy and try to eat clean. You know, sugar भी नहीं और मैं cheat days भी बहुत कम करती हूँ. Okay. And what is your favorite place to travel? Like if you like going to mountains or you like going to beaches, what is your... Depends on my mood, you know. I love beaches as well, पर mountains ज़्यादा. Okay. महिमा कैसा लगता है celebrity बनके? From not too famous to now famous, how do you feel? I think I would not like to call myself a celebrity. I think I have a long way to go. बट मेरे पास जो टूल्स हैं लाइक सोशल मीडिया, आई ट्राई कि मैं अच्छे मैसेजेस उससे स्प्रेड करूँ और लोगों को इंस्पायर करूँ अच्छी चीज़ें करने के लिए. पर ऐसा होता है कभी कि कोई आपको मिल गया, मॉल में मिल गया, रोड पे मिल गया, बोलता है कि अरे महिमा, आई हैव सीन यू ऑन इंस्टाग्राम, आर यू दिस, कैन यू टेक अ सेल्फी? लाइक मैंने लास्ट जो टीवी शो किया था तो कई लोग वो देखते थे. तो मैं कहीं भी अगर जाती हूँ तो डेफिनेटली आते हैं कि आपके साथ एक फोटो चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, और वी फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम. करेक्ट. डज इट फील कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है टुवर्ड्स योर फॉलोअर्स या जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं कि आपकी फिटनेस को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर? Yes, absolutely. I think if you are a public figure, be it anything, then I think आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो या क्या आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, क्या मैसेज आप देना चाहते हो. सो यस, डेफिनेटली. एंड एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है, पता है कि आजकल बहुत हैशटैग्स चल रहे हैं. बहुत कोई भी एक इशू आता है तो उस पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे नोन लोग जो होते हैं वो कमेंट करते हैं, लिखते हैं. तो डू यू ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट एंड डू यू फील रिस्पॉन्सिबल कि हाँ एज अ पर्सनैलिटी वेर एवर यू नो, चाहे आपको कितने भी लोग फॉलो कर रहे हो, 100, 200, लाख, 2 लाख कितने भी, पर यू फील रिस्पॉन्सिबल कि नहीं मुझे ये पोस्ट करके बताना चाहिए कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट? See, personally, I do not post a lot about issues जिसपे लोगों की 2 opinions होती हैं. इसलिए क्योंकि वो आपको किसी कंट्रोवर्सी में भी ला सकता है, इन द सेंस कि जब तक वो चीज़ का एक फाइनल डिसीजन ना आ जाए, मैं अपने व्यूज़ सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करती, सबसे पहली बात तो. लेकिन हाँ, अगर कोई सोशल कॉज है, जैसे रिसेंटली बाबा का ढाबा एक चीज़ हुई थी, तो मैंने भी पोस्ट किया था कि गाइज इफ़ यू आर इन दिल्ली, गो एंड यू नो आप इस जगह पे जाइए. तो मैं बाकी पॉलिटिकल मुद्दों से अपने आप को मैं दूर रखती हूँ. अच्छा. जितना हो सके, पर कुछ अगर अच्छी चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पोस्ट करने से अच्छा हो सकता है तो मैं वो डेफिनेटली करती रहती हूँ. मेरे स्टोरीज में कुछ NGOs के बारे में पोस्ट करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. बट सिंस यू आर इन एक्टिंग, तो यू नो ये नेपोटिज्म वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ था अभी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेपोटिज्म? वेल, आई बिलीव कि नेपोटिज्म एक ऐसी चीज़ है
कि देखिए हर इंसान अपनी एक डेस्टिनी लेके आता है। हाँ, किसी को बहुत जल्दी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, किसी को बहुत देर लगती है, लेकिन अगेन इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम कि वो लोग ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनके हाथों में नहीं था। दूसरी चीज़, इट्स देयर कर्मा, अगर उन्हें इजीली मिल रहा है तो वी शुड बी हैप्पी फॉर देम एंड दैट्स इट। और हमें हमारा काम फिर भी करते रहना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में वही है। करेक्ट।